श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवधारामृतवाणी गुरु मेरा रक्षक है। गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु संभालो गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद गुरु की कृपा काटे बंद। गुरु ही ईश सुनो संत दास। गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास। गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवाय नमः। शिवधारा अमृतवाणी स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधो दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान।
यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। सत्यदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। राधे 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 गोविंदे राधे, 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 गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे। जैसे किसान खेती करने से पहले जमीन को तैयार करता है कि वो धरती, वो भूमि अनुकूल बने, पहले सफाई करता है, फिर पानी के माध्यम से पानी डाल के नरम करता है, फिर हल चलाता है, बीज बोता है, फिर बाद में धीरे धीरे अंकुरित होती जाती है, फिर उसका ध्यान रखना, कटाई का, कटिंग का समय तो बहुत एक से कई महीनों के बाद होता है। वैसे ही हमें भी सबसे पहले आवश्यक है परमात्मा को आवश्यक समझें, फिर सुसंगति सत्संग के माध्यम से एक मन में जिज्ञासा, एक तड़प, एक आवश्यकता सी महसूस होनी चाहिए, तड़प जगे। फिर साधना में लग जाएं। तो हम लोग कीर्तन के माध्यम से खुद के मन मंदिर को, अंतःकरण को तैयार करते हैं कि हम भगवान के बन जाएं। आवाज से कीर्तन क्यों करा जाता है? अंदर और बाहर एक अनुकूल वातावरण बने, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बने, नेगेटिव एनर्जीज, गलत विचार, सोच भाग जाए। जो कम बोलते हैं एकदम एक दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में थॉट्स, गलत विचार, सोच बहुत चलती है और बड़ी बड़ी बीमारियां होने की भी संभावना ज्यादा रहती है। तो हम सत्संगी हैं तो कीर्तन आवाज से करने की आदत बनाएं। अपने घर में अपने ठाकुर, अपने गुरुवर, अपने इष्ट देव की आरती रोज करें और वो आवाज से करें, तो घर का वातावरण पॉजिटिव बनेगा। जैसे एटमॉस्फेयर प्योर बनता जाएगा, पवित्र वातावरण बनता जाएगा, तो एक पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी शक्तियां वहां वास करेंगी। फिर लोग जो कहते हैं ना, हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, करनी कर दी है, नजर बुरी लग गई है, पता नहीं क्या कारण है, हमारे काम रुके रुके रहते हैं या मन में गलत विचार चलते हैं, हमारे घर का वातावरण माहौल अच्छा नहीं है,
एक दूसरे से लड़ाइयाँ झगड़े जल्दी हो जाते हैं, पता तक नहीं चलता। अच्छा वातावरण, हंसते हंसते पता नहीं क्यों झगड़े में वो वातावरण, वो माहौल बन जाता है। तो उसका ही उपाय है। और हमारे कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता तो हुई थी महाभारत के युद्ध, जंग के मैदान में ठाकुर जी ने अर्जुन को सुनाई थी। तो बहुत लोग, कहीं कहीं कुछ लोग ये भी चर्चा करते थे ये तो युद्ध के लिए बात है, कि कथा, ये ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता का हमारे लिए नहीं है। तो कहा जाता है अगर भले बाहर हमारे युद्ध का वातावरण नहीं है, लेकिन हमारे मन में तो पूरा दिन युद्ध चलती है। कोई किसी को बोलता है कि एक मेरा मन कह रहा है इससे बात करो, उसने बोलना छोड़ दिया है, उसका स्वभाव नेचर अच्छी नहीं है, तुम तो अच्छे बन जाओ, लेकिन फिर मन में आता है क्यों इनसे बात करूं, मैं इनसे कोई कम हूं, कोई नौकर हूं, हर बार मुझे मनाना पड़ता है। हमारे मन में हर समय युद्ध चलती है। धंधे में मिलावट ज्यादा करूं, झूठ बोलूं, एक मन कहता है, दूसरा मन कहता है नहीं करना चाहिए ज्यादा पाप, मिलावट, झूठ, क्योंकि जैसा आएगा घर में धन वैसा ही आएगा घर में अन्न, तो वैसा ही बन जाएगा सभी परिवार वालों का मन। तो पवित्र धन नहीं होगा तो घर का वातावरण अच्छा कैसे बनेगा? फिर उसी पैसे पर लड़ाइयां झगड़े होंगे, केस होंगे, पता नहीं उसका दुष्परिणाम क्या जाके हो जाएगा, भुगतना पड़ेगा। तो हमारे मन में दो प्रकार के विचार चलते हैं। तो युद्ध है, यही जंग है कौरवों और पांडवों वाले। कौरवों ने, ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया सुनो, दोनों लेने आए हो, सहयोग लेने आए हो, मदद लेने आए हो, तो दो बातें, एक साइड में हो जाऊंगा निहत्था, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी सेना, मेरी फौज होगी। आपको क्या चाहिए? तो कौरव थे तामसी बुद्धि वाले, उनके मन में आया कृष्ण भले है तो भगवान है, तो द्वारका का धीश मतलब राजा, लेकिन इसकी सोच वही ग्वालों वाली है। ये कौरवों के मन में सोच चल रही थी। तो उन्होंने कहा हमें केवल फौज चाहिए, आप नहीं चाहिए। फिर जब पांडवों से ठाकुर जी ने यही बात पूछी, आपको क्या चाहिए? बोले हमें सेना फौज नहीं चाहिए, न कि हम ये चाहेंगे कि हमारे लिए आप कोई अस्त्र शस्त्र हथियार उठाओ, हमारी ओर से आप युद्ध करो, लड़ाई लड़ो, लेकिन हम ये चाहते हैं आप हमारे मार्गदर्शक बनो, हमारे आगे आगे चलो, जहां जाना चाहिए हमें वहां लेके चलो, जहां नहीं जाना चाहिए वहां से बचाओ, जो हमें करना चाहिए आप सिखाओ, बताओ और हमसे कराओ, जो हमें नहीं करना चाहिए उससे हमें बचाओ, बस हमें ज्यादा नहीं चाहिए। वैसे ही हमारे अंदर में भी दो विचार चलते हैं। कभी कभी धर्म का काम मन में याद आता है, मैं सत्संग में जाऊं, मैं सेवा के लिए जाऊं, आश्रम में जाके मैं ध्यान में बैठ जाऊं, ध्यान के साथ साथ थोड़ी देर जप करूं, थोड़ी सेवा करूं, बैठ जाऊं। संसार को तो मैंने आजमा के देखा है, जिनके लिए मैंने सब कुछ करा, आज उनको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता, उनको मेरी परवाह नहीं है, उनको मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों ना अपने गुरुवर का बन जाऊं? फिर मन में आता है नहीं है, बच्चे हैं, वहां मोह जगता है, बच्चे हैं, मैं तो अपनी ओर से करूं, ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं। रही बात भगवान की, भगवान को, भक्ति को, धर्म को देख लेंगे। तो हमारे सबके अंदर में दो प्रकार के विचार चलते हैं, यही तो युद्ध है। फिर लेकिन बाहर की बातें करें, बाहर में घर घर में लड़ाई झगड़ा है ही है। कोई भी पति पत्नी हो, दो भाई हो, दो बहनें हो, दो देवरानी जेठानी हो, सास बहू हो, बेटा बाप हो, नौकर मालिक हो, कोई भी खुद को कम नहीं मानता। भले कोई चुप कर जाता है, कोई सहन कर जाता है, फिर कोई कहे भी जाता है,
कोई छोड़ के चला जाता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम जहाँ जिस घर में रहते हैं, जिस दुकान ऑफिस धंधे में काम करते हैं, या जिन जिन से हमारा रिश्ता है वहाँ युद्ध नहीं है। तो हम सबको गीता का ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी हम कीर्तन के माध्यम से अपने मन को तैयार कर रहे हैं। तो आवाज से जप करने की, आवाज से आरती करने की, आवाज से प्रभु के भजन गाने की, स्तुति करने की आदत खुद में बनाएं। तो मिलकर सभी कीर्तन करेंगे। राधे 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 गोविंदे राधे जपो, राधे 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 गोविंदे राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो सारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल, झूले 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 लाल आयो आयो आयो। प्यार से भगवान को याद तो करें, लेकिन उसमें थोड़ा प्रेम हो। झूले 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 लाल आयो 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 लाल, झूले झूले लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा, बोलो विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंदे राधे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी
नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सदै बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। मन लागो यार फकीरी में, यार फकीरी में ओ जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नहीं है अमीरी में, सो सुख नहीं है अमीरी में। मन
मिलेगा आखिर खाक मिलेगा काहे फिरत मगरूरी में आखिर खाक मिलेगा जो उपजो सो दिनस है करो आज की काल नान कर गुण गाय ले छाज संगल जंजाल राम गयो रावण गयो जाका परिवार कहनान कथिर कछ नहीं सुपने दिनों संसार नांगे आवन नांगे जाना नांगे आवन नांगे जाना कोई न रहे है राजा राना लंका गंड सोने का भया मूर्ख रावण क्या ले गया प्रियतम जान ले हो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदियो को काहू को नाही प्रीतम जान हो मन माही जान ले हो मन माही आखिर यह तन खाक मिलेगा आखिर यह तन खाक मिलेगा काहे फिरत मगरूरी में काहे फिरत मगरूरी में कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिलत सबूरी में साहिब मिलत सबूरी में मनला यार फकीरी में यार फकीरी में जब मन यार फकीरी में यार फकीरी में कुछ कर्म कुछ बातें देखने में जितनी साधारण आम लगती हैं वो वैसी साधारण हुआ नहीं करती। जैसे घर के हर रसोई घर में किचन में नमक पड़ा है। नमक देखने में तो साधारण है लेकिन नमक के बिना कोई भी व्यंजन भोजन बन ही नहीं सकता। और नमक शरीर में कम हो जाए भी बच्चा विशेष तौर पर और बूढ़ा कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर थोड़ी नमक की मात्रा बढ़ जाए भी ब्लड प्रेशर, हार्ट आदि कई बीमारियां होती हैं। देखने में नमक ऐसा इतना बड़ा नहीं लगता। आज शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां जो हो रही हैं जिसको हम साधारण शक्कर कहते हैं, शुगर कहते हैं, इसके कारण हो रही है। केवल कोई घर में, मैं एक गया था
एटा नगर में एक घर में जहां मुझे ठहराया गया था, वो कह रहे थे कि गुरुजी हम लोग घर में नमक अपना शुगर लाते ही नहीं है, लाते ही नहीं, चर्चा ही नहीं, हमारे घर में कोई खाता ही नहीं। तो कहने का अर्थ ऐसा है कि शुगर जितनी साधारण दिखाई देती है उतना बड़ा उसका नुकसान है। वैसे ही कुछ कर्म जैसे भक्ति करना, भगवान से जुड़ना, हम संसारी उसको स्पेयर व्हील के जैसे ज़हन में रखते हैं, सोच में रखते हैं। कभी समय मिला तो भजन भी कर लेंगे, याद पड़ा तो आरती का भी सोचेंगे, कभी दीप भी जगा लेंगे, कभी तीर्थ पर हुआ तो जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। इन्हीं माध्यमों से, ये सब कुछ नहीं है लेकिन माध्यम तो यही है। किसी भी सीढ़ी, किसी भी पैरी के एक स्टेप पर हम लोग खड़े हो जाएंगे, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अगर चढ़ेंगे नहीं तो ऊपर सीढ़ी हम कैसे तय कर पाएंगे, ऊपर कैसे पहुंचेंगे। वैसे ही आध्यात्मिकता में कोई केवल जय में कहे कि मैं अगरबत्ती नहीं जलाता हूं, वैसे तो अगरबत्ती नहीं जलाए कुछ नहीं होने वाला। कुछ पंथों में ये परंपरा नहीं है। कोई कहता है दीप नहीं जलाता, नहीं जलाओ भैया। कोई कहता है मैं दान नहीं करता, नहीं करो, आपकी मर्जी। कोई कहता है ध्यान नहीं करता, आपकी मर्जी भैया। कोई कहता है मैं मुझे तीर्थों में इंटरेस्ट, रुचि नहीं है, आपकी मर्जी। लेकिन इसके बगैर भी आपका काम बनने वाला नहीं है। इतिहास में एक एक कर्म की ओर जाएंगे। केवल महाराष्ट्र के संतों की बात करूंगा। सभी संत आज जिनका नाम है, संत नामदेव जी महाराज हो, संत एकनाथ जी महाराज हो, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हो, संत तुकाराम जी महाराज, ये सभी संत तीर्थों पर गए थे। हमारे बाबा शिव भजन जी महाराज 7 बार तो हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ पैदल गए थे। 1 महीना लगता था उस समय, आज से 40-50 साल पहले। जबकि सिद्ध पुरुष थे, ध्यान में, समाधि में बैठते थे, कई दिनों तक समाधि में बैठे रहते थे, फिर भी गए। इस माध्यम से हमें ये सीखना चाहिए कि मुझे हर जरूरी कर्म जो शास्त्र और संत सिखा रहे मुझे करना चाहिए। किसी भी कर्म को, शुभ कर्म को छोटा नहीं मानना चाहिए, और ऐसे ही पाप कर्म को भी छोटा नहीं मानना चाहिए। बहुत लोग झूठ बोलने को साधारण बात समझते हैं, छोटी बात समझते हैं। केवल झूठ न बोलने के कारण दुनिया में ज्यादा उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है। केवल झूठ न बोलना, दूसरे शुभ कर्मों के साथ साथ युधिष्ठिर महाराज शरीर सहित, बॉडी सहित इस धरती से परलोक गए थे। ऐसे उदाहरण ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग झूठ को थोड़ा समझते हैं। किसी का पैसा खा जाना, वायदा करके मुकर जाना, बदल जाना, सत्य न बोलना, सत्य का सहयोग न करना, सेवा न करना, सत्संग न करना, सिमरन न करना, ध्यान न करना, ये जितना हम छोटा इनको मानते हैं, ऐसे है नहीं। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं? किसी भी अच्छे काम को छोटा न समझो, वो तुझे ऊपर उठाएगा। किसी भी बुरे काम को छोटा न समझो, वो तुझे गिरा देगा। जिसको स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा है, अगर नाव में छोटा भी सोराख एक बार हो गया तो याद रखना नाव के डूबने का कारण वही बनेगा। और इसको स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा था, अगर पानी में नाव है तो वो नाव खुद तो पार हो जाएगी, लेकिन जो नाव में चढ़े हुए होंगे उनको भी पार कर लेगी। लेकिन एक बार नाव में पानी आ गया तो
तो वो नाव खुद भी डूबेगी, उसमें जितने लोग चढ़े हुए होंगे वो भी डूब जाएंगे। मतलब किंचित मात्र भी जिसने दिल पे संसार को लिया वो संसार भवसागर में डूब जाएगा। लेकिन संसार में भले हम रहें, लेकिन संसार को अंदर में न लें तो हम तो पार तो उतर जाएंगे। जिनी नाम ध्याया गए मस्कत घाल, नानक तेम कोजले केती छुटे नाल। कई संतों भगवानों के उदाहरण मिलते हैं। भगवान राम जी ने जब वचन कहा था कि मैं संसार भवसागर से जा रहा हूं, तो सभी अयोध्या वासियों ने कहा था हम भी आपके साथ चलेंगे। सभी वानर रीछ जो भी मनुष्य थे सभी राम जी के साथ परलोक सिधारे थे। कहां? मां सरजू नदी के माध्यम से। केवल एक को राम जी ने मना करी थी, वो कौन? पवन सुत हनुमान। उनको कहा था नहीं तुम यहां रहो, बाकी सबको लेके गए थे। 10 गुरुओं की साक्षी में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक बार गुरु तेग बहादुर जी महाराज जब ग्वालियर के किले में बंद थे, 6वीं पातशाही गुरु हरगोविंद महाराज जब ग्वालियर के किले में बंद थे तो उनको कहा गया था, बाद में राजा को समझ में आया था कि इस संत को बाहर निकालना चाहिए, ये सिद्ध पुरुष हैं। तो बात चली थी कि केवल इनको निकाला जाए। बोले नहीं, इनको पकड़ के जितने निकल सकते वो निकले। बात तो रूप में अलग दे रहा हूं, नहीं तो विषय बदल जाएगा। फिर कहा गया था कि गुरुजी को कितने लोग पकड़ के जेल से बाहर निकल सकते हैं। बोले इतना बड़ा कुर्ता बनाओ जिस कुर्ते में कोने कुंडा खोड़ो, जिन कुर्ते जो कोने बहुत हो, फिर जितने कोने बनेंगे जितने लोग पकड़ेंगे उनको वो बाहर निकाले जाएंगे। और ऐसा हुआ था। वैसे ही हम गुरु की उंगली कहें, कुर्ता कहें या दामन कहें, चरण कहें, शरण कहें, पकड़ेंगे, शरण में रहेंगे तो गुरु महाराज हमें जरूर पार करेंगे। लेकिन इस बिंदु को एक अलग रूप भी दे रहा हूं उदाहरण के माध्यम से। कहते हैं जितनी बार अगर शिष्य धरती पर आता है, मोक्ष उसका नहीं हुआ है, मुक्ति उसको नहीं मिली है, पाप कर्म के कारण जितनी बार वो धरती पर आता है उतनी बार उसका गुरु के रूप बदल बदल के उसको तारने के लिए, पार उतारने के लिए धरती पर आया करता है। शिष्य और गुरु का रिश्ता सामान्य नहीं है भाई। कार्तिक कथा में उस दिन हमने पढ़ा था, शिष्य जो भी करता है उसका 6वां हिस्सा गुरु से लागू हो जाता है। पाप करता है चाहे पुण्य करता है। और जो संत लोग नाम दान देते हैं, दीक्षा देते हैं, उनसे बड़ा कोई उपकार हो ही नहीं सकता। हम कभी कभी कहते हैं हमने भंडारा कराया, हमने ये दिया ये दिया। अरे कोई अरबों रुपए का हीरा दे, उसके बदले में हमने कोई 4 आने 8 आने के 1 रुपए की कांच दिए, भले 50 दिए, 100 दिए, 500 दिए, उसकी तुलना हो सकती है क्या? जो ज्ञान दे वो भी गुरु, जो नाम दे वो भी गुरु। अभी एक बिंदु ये था, किसी भी शुभ कर्म समझें उसका फल बड़ा है, वही शुभ कर्म भगवान तक पहुंचाएगा। किसी भी पाप कर्म को भी सामान्य आम न समझे, उसी के माध्यम से हम 84 चक्कर में 84 लाख योनियों में भटक सकते हैं। किसी को सामान्य न समझे। केवल मैं झूठ बोलता हूँ, केवल मैं गुस्सा करता हूँ, केवल मैं ये करता हूँ, केवल ये करता हूँ, ये बात गलत है। अभी भी दूसरा बिंदु, दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। कौन सा? मन लागो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में।
सो सुख नहीं है अमीरी में। अरे भैया, मन करके फकीरी वाला जीवन जियो। और दूसरी बात, जो सुख पाऊं राम भजन में। जितना भजन में आनंद है, सो सुख नहीं है अमीरी में। संत कबीर कहते हैं वो अमीरी में मजा नहीं है, तुझे लग रहा है लेकिन है नहीं। तो शुरू में विषय चला था, एक तड़प जगे, एक आवश्यकता, जरूरत खुद को लगे। जैसे हम लोग यहाँ बैठे, हम सबके मन में है कल मैं ये लेके आऊंगा, इस चीज की जरूरत है, ये काम करूंगा, इसकी जरूरत है। बहुत दिनों से पिक्चर सिनेमा नहीं गया, मूड मेरा फ्रेश नहीं हो रहा है, मुझे जरूरी लग रहा है, जाऊंगा होटल में रोटी खा के आऊंगा, बाहर गांव घूमने जाऊंगा, ये चीज लेके आऊंगा, उनसे बात करूंगा। इसको कहते हैं जरूरत, आवश्यकता, नीड। वैसे ही परमात्मा की हमारे मन में नीड, तड़प जगनी चाहिए। फिर हम में से कई लोग अंदर अंदर में सोचेंगे हमें ये बड़ी बातें थोड़ी समझते हैं, हम थोड़ी ये बड़ा कुछ कर सकते हैं, हमसे थोड़ी होगा। समझदार वो जो ये प्रेम की ज्योत अंदर में जगाए रखे, जिसको मैं कहता हूं जिस दिन सिमरन भजन न हो, मन को धिकारना चाहिए, हे मेरे मन तेरे से सिमरन नहीं हुआ, तेरे को धिकार है। बहुत लोग खुद को सर्टिफिकेट देते हैं, मैं तो अच्छे काम बहुत करता हूं। अरे तू करता क्या है भाई? कुछ लोग केवल 5 मिनट बैठते हैं ना, उनको लगता है हमने बड़े तीर मार लिए। अरे 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तुझे मनुष्य देह मिली है। कोई थोड़ा पाठ करता है ना, कोई उसको बड़ी बात लगती है, कोई एक बार तीर्थ, 2 बार तीर्थ होके आया है, कोई हवन करना जानता है, किसी को प्रार्थना अरदास करने आती है, तो उसको लगता है हमने बड़ा कुछ कर लिया है। नहीं भैया, सितारों से आगे जहां कुछ और भी है, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, शास्त्रों की भाषा में अगम देश, कुछ उसको कहते हैं अमरापुर, कोई कहते हैं सचखंड। सचखंड वसे निरंकार गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा, अलग अलग नाम है। कोई हमसे पूछेगा कहां जाएंगे, मैं कहूंगा बाबा शिव गजन साईं के धाम चलेंगे। हम तो विषय चल रहा है, हमारा ध्येय, हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य, उसको प्रभु प्राप्ति बनाए रखें, उससे कम में अपने को नीचे न गिराएं। संसार की बातें चलती रहेंगी, बेटे का विवाह कराना है, नया धंधा खोलना है, ये करना है, वो करना, वो करो, वो अपनी जगह पर। लेकिन मनुष्य जन्म का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, उसमें कोई समझौता नहीं है। फिर शरीर की आयु जो भी हो, संसार की परिस्थितियां, हालात जैसे भी हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बड़ी परिवार से हो या कम जात से भले शरीर करके क्यों ना हो, फिर अभी ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है, उसके लिए उपाय। क्योंकि सत्संग में आने के बाद निकलते समय खुद से पूछें, आज मैं क्या लेके जा रहा हूं। आज सिंधी संस्कृत दिवस आहे, सिंधी कल्चर डे, सिंधी सकाफत, सिंधी में जब सकाफत, सिंधी सकाफत जो ॾींहुं उनजो मुबारक हो। असांजे सिंधी समाज में आ भाई, काले मेले ते सत्संग ते वञो, भंडारो केॾी महिल हलंदो। अरे भाई ना,
जैसे बाबा नानक ने कहा था ना अपनी माँ को, बहुत सालों के बाद जब घर लौटे थे, इकलौता बेटा है नानक, माँ कहते नानक तू बैठ, तेरे लिए कुछ बना के लाते हो। जब माँ कुछ बनाने के लिए गई है, बना के लाई है, नानक की आंखें बंद हैं। बाबा नानक देव जी को माँ कहती, अरे नानक ये क्या, तू आंखें बंद करके बैठा है? तो बाबा नानक कहते हैं, आँखा जीवा विसरे मर जाओ। हे मेरी अम्मा सुनो, जब भगवान का नाम जपता हूँ तो लगता है मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ। भगवान का नाम जब नहीं लेता, भूल जाता हूँ, लगता है मैं मर गया। आँखा जीवा विसरे मर जाओ। तो माँ कहती है नानक कितने दिनों के बाद आया है, कभी भी भगवान को याद किया जा सकता है। जी ऐसा सदनी के लगता भगवान के तो कभी भी याद करे वर्गो। बाबा नानक कहते हैं, आखण औखा साचा नाम। अम्मा भगवान को याद करना आसान नहीं है। आखण औखा दुख्योवा डिफिकल्ट है। सो क्यों विसरे मेरी माय, ये मेरी अम्मा तुमने भगवान को क्यों भुला दिया है? अरे नानक तेरे को भूख नहीं लगती? हाँ लगती है अम्मा। साजे नाम की लागए भूख, मुझे भूख है भगवान के भजन की, नाम जपने की भूख है। अरे ये कौन सी भूख है? उत भूखे खाए चलिए दुख। मेरी माँ ये ऐसी भूख है, एक बार जिसको जग गई, इस भूख के जगने से जितने भी जीवन के दुख हैं ना वो मिट जाते हैं। अभी इस वाणी से हम ये सीख रहे हैं कि हमारे मन में भी एक तड़प जगे, तब कर्म करने की आदत बनाएं। जैसे शिवधारा का रोज वचन निकलता है व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, शिवधारा की जितनी भी आईडीज है रोज वचन आता है। कल का वचन क्या था? आदत बदलने की, आदत के माध्यम से, आदत बदलने आदत के माध्यम से बड़े में बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, फिर चाहे वह संसारी हो या आध्यात्मिक हो। ये कल का वचन। हम लोगों में से लगभग हर कोई ऐसा कहेगा हमारा ध्यान नहीं लगता, नाम में मन नहीं लगता। तो भाई ये भी मन की आदत है, ध्यान में मन न लगना। अभी ध्यान में मन लगाने की मन को आदत डालनी, मतलब बैठना सीखेंगे। कुछ भी हो जाए आधा घंटा नहीं उठूंगा। उल्टे विचार आ रहे हैं, बहुत लोग शिकायत करते हैं, आवाज से जप करो। गुरु मंत्र लिया हुआ है, कमरे का दरवाजा बंद करो, क्योंकि गुरु मंत्र कभी भी जीभ से, जुबान से नहीं बोला जाता और किसी को सुनने में नहीं आए, इससे शक्ति कम हो जाती है, खुद की भक्ति कम हो जाती है। तो दरवाजा बंद करो। आधा घंटा बैठना है, मन थोड़ा स्थिर हुआ, फिर मन का जप करो। पहले वाचक जुबान से करो, मन से करो, फिर श्वासों से करो। फिर आवश्यकता मन में जगा के गुरु महाराज को विनती करो, हे शिवधारा वाला बाबा, वो दिन मेरे जीवन में कब आएंगे कि केवल आपकी याद में मैं बैठा रहूंगा। संसार फीका फीका लगेगा, भूल जाऊंगा सबको, तुच्छ तुच्छ लगेगा, केवल आपकी याद, केवल आपका नाम याद होगा। समय गुजर जाएगा, पता तक नहीं चलेगा। आप कृपा करो,
आपकी जब तक कृपा नहीं होगी ये संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कृपा करो तो प्रार्थना करें, फिर ऐसों की साखियां पढ़ें। ऐसे पढ़ते थे जो भी अवतारी पुरुष हैं, गुरुजन हैं, जैसे हमारे सद्गुरुदेव भगवान बाबा शिव भजन जी महाराज के जीवन में शुरुआत में तो बहुत सी तकलीफें आई थी। 14 साल की आयु में गद्दी पर विराजमान हुए थे। सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु स्वामी गोविंद भजन जी महाराज थोड़े समय में परलोक सिधार गए, छोटी आयु है। कौन बताए क्या करना है, कैसे करना है, फिर संसारी दृष्टि से इतना बड़ा आश्रम, खेती है, कैसे करना है। हम सब के लिए बाबा शिव भजन साईं जी का जीवन ही एक आदर्श, एक आइडल है। क्योंकि जो भी हम जीरो से हीरो बने हैं ना, उनसे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे भक्ति करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। फिर ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, अलग अलग तीर्थ स्थान हो, कुंभ मेला हो, जल्दी जल्दी वहां जाना, फिर संतों की सेवा करना, धन की सेवा, वस्तुएं, भोजन आदि की व्यवस्था, कंबल, पैसे की सेवा करना, फिर उनके श्री चरणों में बैठना, मन के जो भी प्रश्न है सामने भेंट रखना, फिर उत्तर याद करना और जीवन में उतार देना। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल से, बाल लीलाएं से हम लोग सीख नहीं सकते, आनंद ले सकते हैं, लेकिन राम जी के जीवन से, पूरे जीवन से हमें सीखने को मिलता है। लीलाओं का आनंद भी लेंगे, लेकिन सीखने को मिलता है कि राम जी एक अच्छे पति भी थे। और बड़ी आश्चर्य की बात है, मां सती को भी आश्चर्य हुआ था, शंका जगी थी मन में कि ये राम भगवान कैसे हो सकते हैं। कह रहे हैं हाय सीते, हाय सीते, मां सीता बिछड़ गई है इनसे, ये रो रहे हैं, कोई इंसान है भगवान होके रो रहे हैं। मां सती कौन? भगवान शिव की पटरानी, जो दूसरे जन्म में फिर पार्वती मैया बनी है, मतलब वो भी नहीं पहचान पाई थी। तो राम जी एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे भाई हैं, एक अच्छे बेटे हैं, एक मां के अच्छे आदर्श बेटे हैं, अच्छे शासक हैं, कैसे हुकूमत चलाई जाती है, अच्छे मित्र भी हैं। जब राम जी अयोध्या लौटे हैं वनवास से, एक हनुमान जी, पहले सबको कहा था जिनको जो मांगना है मांगो, सभी ने अलग अलग वर मांगे, किसी ने संसारी, किसी ने आध्यात्मिक, सबको दे दिए। जब हनुमान जी का नंबर आया था तो हनुमान जी को भी कहा था मांगो जो मांगना है, तो हनुमान जी कहते हैं आप कृपा करो। फिर राम जी कहते चलो नहीं हनुमान, तुझे कुछ नहीं दूंगा, तूने जितनी सेवा करी है मैं वो याद रखूंगा और खुद को तेरा कर्जदार मानूंगा और सदैव कर्जदार बना रहना चाहता हूं। और दूसरा, जाते समय केवट नावक जो बेड़ी वालों हो उनको कह के गए थे मैं लौट के आऊंगा। जब उनको उतराई भाड़ा देने लगे थे, किराया देने लगे थे, भाई नाव तूने गंगा पार कराई, पैसे ले लो। मां सीता के उंगली में जो अंगूठी है वो दे रहे थे। मेरा यहाँ संसार में एक किनारे से दूसरे किनारे पार करना काम है और इस प्रभु का काम है इस संसार भवसागर से परलोक तक पार करना। उस नाते में भाड़ा नहीं लूंगा। और दूसरी बात कही थी कि मैं भाड़ा अभी नहीं लूंगा, आप वायदा करो जब वनवास से लौटोगे
मेरी नाव में ही चढ़ोगे तब मैं भाड़ा लूंगा, वचन दो। बोले हाँ वचन है। तो 14 साल तक, ध्यान से सुनना, ऐसे किसी का नाम नहीं होता। 14 साल तक श्रृंगार करता रहा था, ध्यान रखता था, धोता था नाव को रोज। 14 साल इंतजार किया था। 14 साल के बाद इसमें प्रभु चढ़ेंगे, जबकि उसका धंधा वही था, नाव के माध्यम से लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे लेके जाना है, भाड़ा लेके घर चलाना है, इनकम सोर्स था। लेकिन 14 साल तक धंधा नहीं करा था, केवल इंतजार, राह को, रास्ते को देखता रहता था। लेकिन जब पता चला भगवान राम को मजबूरी आन पड़ी थी कि पुष्पक विमान, जहाज, आज की भाषा में कहें कि श्रीलंका से भगवान राम जी अयोध्या आए थे, क्योंकि भरत ने वायदा लिया था चित्रकूट में, अगर आप 14 साल के ऊपर एक भी दिन लेट आए, मैं आत्मदाह कर दूंगा, खुद को मार डालूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। इधर टाइम पूरा हुआ था, तो राम जी, मां सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में आए थे, लेकिन राम जी को ध्यान में था। इधर इसको, नावक को पता चला है कि भगवान श्री राम अयोध्या पहुंच चुके हैं, तो नावक आया है अयोध्या। उस समय भगवान राम जी पहले थे राम बनवासी, अभी राजा राम बन चुके हैं। टाइम चल रहा है कि भगवान से जिसको जो मांगना है मांग लो। तो जब नावक का टाइम आया, नंबर आया, तो राम जी कहते हैं, ध्यान से सुनना सभी, राम जी कहते हैं, हे भाई, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, तेरा प्रेम इतना ऊंचा है, मैं चाह करके भी उसके बदले में तुझे दे नहीं पाऊंगा, लेकिन एक निवेदन है। कौन सा? जल्दी जल्दी आया करना, क्योंकि जब तुम आओगे मेरे मन को बहुत खुशी होगी। बस मेरे मन की अभिलाषा यही है, तुम बस जल्दी जल्दी आया करना, क्योंकि जब जब मैं तुझे देखूंगा मेरा मन बहुत खुश होगा। इन दो को, हनुमान जी को और नावक को, राम जी ने कुछ नहीं दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि खुद को इतना ऊपर उठाएं, इन छोटे छोटे कर्मों के माध्यम से। अंत में, सार में कहता हूं, छोटी छोटी आदत बनाएं। पूरा दिन उपवास नहीं रख सकता, शुगर है, बड़ी आयु है, चलो आधा दिन, आज आधा दिन मौन व्रत रखूंगा। छोटी छोटी आदतें। आज आधी रात को उठ के बैठूंगा, 1 घंटा सिमरन करके फिर सो जाऊंगा। अभी जब तक जीवन है कोशिश करूंगा भैया को रोज रोटी डालूंगा, रोज आरती करूंगा। चलो आरती याद नहीं है, बाबा शिवलिंग साईं की मूर्ति के सामने बैठ के कहूंगा, रहमी बाबा, कहो ना भाई, रहमी बाबा, रहमी बाबा, रहमी बाबा। ज्यादा नहीं आता, बाजार से 2 रुपए के फूल लेके आऊंगा, बाबा के श्री चरणों में चढ़ाऊंगा, चंदन का तिलक लगाऊंगा, घर में बढ़िया सा एक मंदिर सजाऊंगा, अपने घर के कमरे को, अपने घर के मंदिर को ही मैं हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, अपने गुरु का स्थान में शिवदार आश्रम बनाऊंगा। जहां जब टाइम मिलेगा, मतलब घर के काम, दुनियादारी के काम पूरे करके, दरवाजा बंद करके बाबा जी से बातें करूंगा। बाबा जी आप ठीक हो? मैं तो इधर गया था, मैंने इतनी देर आपको भुला दिया, कहीं भूले से आपने मुझे भुलाया तो नहीं? मैं नादान हूं, बालक तो गलतियां करता ही है, लेकिन आपका व्रत ऊंचा है। आप मेरे धर्म कर्म को न देखना, और ऐसी आशा भी नहीं रखना कि मैं कल अच्छा हो जाऊंगा, ज्यादा भजन सिमरन करूंगा, कोई दान पुण्य करूंगा, धर्म कर्म करूंगा। नहीं, मैं वैसा नहीं हूं। लेकिन हाँ, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। तो ये छोटी छोटी आदतें बनाएं। घर के मंदिर में थोड़ी राशि, थोड़े पैसे रोज निकालें, वो अच्छे काम में लगाएं।
ठंडी के दिन चल रहे हैं, ज्यादा नहीं कर सकते तो एक जोराब सॉक्स लेके किसी गरीब को दें, किसी को स्वेटर लेके दें, किसी को कंबल, किसी को शाल ओढ़ाएं। छोटे छोटे काम। थोड़ा महीने में एक कोई नियम बनाए। हमारे शिवधारा का नियम में 20 तारीख को बाबा शिवभजन साईं की जन्म जयंती की डेट है। हर महीने अनाज वितरण होता है। ऐसे अपने गुरुवर की डेट हो, खुद की जन्मदिन की, अपने माँ बाप के नाम से अनाज, भले 5 किलो 2 किलो गेहूं कणकर, थोड़े चावल, थोड़े शक्कर, जो भी छोटा छोटा, थोड़ा तेल, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची दान करेंगे। लॉकडाउन में अच्छा लगा, एक दिन एक घर से लगभग 2-3 महीने 30 फुल की रोटियां आती थी राम रोटी के लिए। कि हम ज्यादा नहीं कर सकते, आपके यहाँ थोड़ी माताओं की थोड़ी कमी है, लॉकडाउन के कारण कोई घर से नहीं निकल रहा, 30 रोटियां बना के देते थे कि राम रोटी में हमारे घर से भी कुछ जाए। तो निवेदन है, छोटी छोटी आदतें बनाएं। मैं ज्यादा जूते अपने पास नहीं रखूंगा, उसके बदले में तो कभी कभी एक जूता, शूज, चप्पल किसी गरीब को लेके दूंगा। छोटे छोटे नियम बनाएं। अपने मोबाइल में दिन में 10 से 12 बार जैसे अलार्म बनाऊंगा, सवेरे के 11 बजे तो अलार्म बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कोई दोपहर को सोता है तो ठीक है, शाम को 6 बजे, 7, 8, 9, 10 ऐसे अलार्म बजे। जितनी बार अलार्म बजेगा मैं 5 बार केवल भगवान के नाम करूंगा, राम 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 राम। छोटी छोटी नियम हर कोई खुद बनाए। कुत्तों को भले 4 बिस्किट खिलाऊंगा, लेकिन खिलाऊंगा जरूर। थोड़ी घर से निकलूंगा, शक्कर लेके निकलूंगा, वृक्षों में डालूंगा। घर में जितना फ्रूट आया, उस फ्रूट से जितने बीज निकलेंगे, बीज धोके धूप में सुखा के रखूंगा, कागज में रखूंगा। जब भी बाहर गांव किसी भी काम से मेरा जाना हुआ, रास्ते में जहां भी खाली जमीन दिखाई देगी वहां डालता जाऊंगा। कहीं नहीं कहीं एक कोई बीज तो अंकुरित होगा, कोई वृक्ष निकलेगा, किसी को तो छाया फल का लाभ मिलेगा। ये जब तक जीवित में करता जाऊंगा। छोटे छोटे नियम। बाबा शिवभजन साईं गौ सेवक बहुत बढ़िया थे, बहुत गैयाओं की सेवा करी थी। लेकिन अभी भी बाबा जी के आश्रम में, चाहे पाकिस्तान का आश्रम हो, यहाँ का खूब बहुत सारी गौएं हैं, कई हंड्रेड्स में, लेकिन फिर भी रोटी खुद निकालते थे जो, लेकिन वो रोटी खिलाते खुद थे। जब हम छोटे थे कभी कभी कहते थे, बाबा जी हमें रोटी दो, हम गैया को खिलाते। बोले क्यों, मैं नहीं खिला सकता क्या? जबकि इतनी बड़ी व्यवस्था थी, इतनी बड़ी गौशाला थी, लेकिन अपने हाथ से ये करूंगा। हम जब छोटे थे, बस अंतिम बात कह रहा हूं, जब मेरी MBBS की पढ़ाई हो रही थी, बाबा जी का जल्दी जल्दी संदेश आता था कि आ जाओ सेवा में। तो कभी मैं पहुंचा शाम को, तो इशारा देते थे सामने वाली खिड़की में, पर्दा हटाओ, ऊपर जो व्यवस्था है वहां कोने में एक छोटा सा कटोरा रखा है, वो लेके आओ। और कोई सुने नहीं, देखे नहीं। जैसे क्यों गुरुदेव माता कहते मां का है, गुरु का रहता है, वो लेके आओ। उसमें एक करेला पड़ा था। बाबा जी कहते थे मैंने करेला कहा था सब्जी में खाऊंगा, 3 करेले आए थे, 2 मैंने कहा 1 तेरे लिए रखा है, जाओ रोटी बनवा के तू खा, क्योंकि मुझे पता था तूने आज दोपहर को भोजन नहीं खाया है। मतलब छोटे से छोटा काम खुद करना, अच्छी छोटी आदतें खुद में बनाना, इस माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यही है, मन लागो यार फकीरी में, रोज आधा घंटा भजन सुनना, सत्संग सुनना। बहुत बढ़िया, मोबाइल का युग है और हर कोई मोबाइल से काम ले भी रहा है, तो क्यों ना अच्छा काम ले। मन लागो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नहीं है अमीरी में, सो सुख नहीं है अमीरी में। बोल बाबा
दरबार सारे जग से निराले हैं। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निराले हैं। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निराली है। यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निराली है। शिवधारा दरबार, कोई श्रद्धा से आता, कोई प्रेम से आता, कोई कोई रोता आता। कोई श्रद्धा से आता, कोई प्रेम से आता, कोई कोई रोता आता। यहाँ सब पे हो कृपा, बाबा सबकी है सुनता। यहाँ सब कुछ है मिलता। यहाँ सब पे हो कृपा, बाबा सबकी है सुनता। यहाँ सब कुछ है मिलता। बाबा की मूरत, मेरे बाबा की मूरत बड़ी भोली भाली है। मेरे बाबा की मूरत, मेरे बाबा की मूरत बड़ी भोली भाली है। यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निराली है। शिवधारा दरबार, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे भाई सिंधी कल्चर डे आता थोडं सिंध जो भल्यांचो जीए माझी सिंध माता थोडा माझी सिंध माता गाणी बतना। जीए माझी सिंध माता थोडा गाणी बतना। अपाणी वतनता सिंध जे जमनता, अपाणी वतनता सिंध जे जमनता। आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की धर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक बाबा। बोलिए गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय शिवधारा राम 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 राम।
पहला जप कयूं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजयंती महाराज की जय। बोलिए शिवधाराय साहेब की जय। जय जय शिवधाराय।